नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें हम 13 अगस्त 2026 के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ूं और मौसम पूर्वानुमान की चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो। और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कई वेदर बुलेटिन और कुछ और खबरें न्यूज मीडिया मंच पर लेकर आता हूं। अगर आप चाहें तो देखें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये तो 24 घंटों का एनिमेशन है। मैं आपको 1 घंटे का एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। बीते 1 घंटे में किस तरह से बादल डेवलप हुए हैं और इन बादलों का इम्पैक्ट भारत के मौसम पर, भारत के मानसून पर क्या दिखाई पड़ा है। तो आप देख पाएंगे 2 पॉकेट्स ऐसे जहां पर बहुत भारी बारिश हो रही है या भारी बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, क्योंकि दोनों जगहों पर हैं कम दबाव के क्षेत्र। ये नया सिस्टम है इधर बंगाल की खाड़ी पर और यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर सिस्टम जो पहले से ही पहुंच रहा है उसका इम्पैक्ट है। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से, क्योंकि इन दोनों सिस्टमों को जोड़ रही है एक मानसून की अक्षीय रेखा जो बीकानेर से होते हुए इस सिस्टम के साथ मध्य प्रदेश और झारखंड छत्तीसगढ़ होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में बनी है। अनुमान है कि जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर के इस तरफ से आगे बढ़ना शुरू करेगा तो ये बिहार का जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, इधर साउथ बिहार या पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन जो दिखाई पड़ रहा है खाली अभी, यहाँ पर बादल भर जाएंगे। ये कल होगा, कल से शुरू होगा और ये कई दिनों तक यहाँ पर चलने वाला है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ दक्षिणी भाग, यहाँ पर डिब्रूगढ़ से लेकर इधर मिजोरम समेत नागालैंड और आसपास के भागों में भी बादल बढ़ जाएंगे और बादल भरेंगे बढ़ेंगे इस रीजन में भी, जो है छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भाग, साथ में मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, जहां पर काफ़ी बादल कल से आने वाले हैं और मानसून की सक्रियता दिखाई देने वाली है। बादल आज पहुंचे इधर भी पिछले 24 घंटों में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर भी आप देख सकते हैं अभी भी कुछ इनका रेमिनेंट इम्पैक्ट बचा हुआ है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के बीच में इन बादलों का अच्छा प्रभाव है और अब ये बादल धीरे धीरे हरियाणा और दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और गुजरात, इधर आगरा और मथुरा समेत जो पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा है, राजस्थान और हरियाणा से सटा हुआ, दिल्ली से सटा हुआ, यहाँ पर भी बादल पहुँच रहे हैं आज रात में। और रात से सुबह के बीच में कहीं पर थोड़ी बहुत बौछार या हल्की वर्षा हो सकती है इधर सीकर, अलवर, भरतपुर, इधर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत। कल कैसा मौसम रहेगा, किन किन जगहों पर बादल पहुंच जाएंगे, पंजाब और हरियाणा का क्या हाल रहेगा, या जम्मू कश्मीर, हिमाचल में क्या परिस्थितियां दिखाई पड़ेंगी, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या कुछ परिवर्तन फिर होगा और क्या ये सिस्टम उधर ही बढ़ेगा, या दक्षिण भारत में क्या इम्पैक्ट डालेंगे ये सिस्टम, इन सभी सिस्टमों का हाल क्या रहेगा और मौसम का हाल क्या रहेगा, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम चेतावनी देख लेते हैं। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट, रेड अलर्ट 2 जगहों के लिए है। एक सब डिवीज़न है, गंगीय पश्चिम बंगाल, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा है, ये सिक्किम है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये सिक्किम है और ये गंगीय पश्चिम बंगाल का रीजन। यहाँ पर भारी वर्षा, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, तेज़ हवाएं, इसकी चेतावनी यहाँ पर रेड अलर्ट की है। ओडिशा में भी रेड अलर्ट है। अगले 24 घंटों में यहाँ पर घने बादल और भारी वर्षा और वो भी तेज हवा के साथ संभावित है। छत्तीसगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट है। मुझे लगता है कि कुछ दक्षिणी जिले, झारखंड के रांची और दुमका, जमशेदपुर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, इन सभी भागों में यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट होना चाहिए क्योंकि भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। येलो अलर्ट बिहार के लिए भी होना चाहिए, यहाँ पर भी परिवर्तन होने वाला है। कल से काफ़ी बादल आने शुरू हो जाएंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर है अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, महाराष्ट्र के कई पॉकेट्स, उत्तर भारत के पहाड़ों पर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और साथ में नीचे दक्षिण भारत में कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया जहाँ पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम बना है उसके प्रभाव से हवाएं तेज चलेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाओं का मतलब सिर्फ बारिश होना नहीं है, बल्कि कई बार होता है कि इन हवाओं को अगर रोकने का कोई सिस्टम नहीं होता तो इन हवाओं से बारिश नहीं होती ज़्यादा, बल्कि बस ये हवाएं चलती रहती हैं और बादल कुछ कुछ आते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर परिस्थितियाँ बनेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में इन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। पश्चिमी भारत के भागों में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। ये जो हवा नीचे से आ रही है और जो बंगाल की खाड़ी की हवा पहुँच रही है उसके प्रभाव से संभावना है कि राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों पर और पूर्वी ज़िलों पर कई जगहों पर बरसात वाले बादल बनेंगे और कई जगहों पर बरसेंगे भी। दक्षिण भारत या मध्य भारत में बाकी जगहों पर ये जो परिस्थिति है हवा की, महाराष्ट्र से केरल तक, यहाँ क्योंकि ऑफशोर ट्रफ है ज़रूर लेकिन बहुत इंटेंसली एक्टिव नहीं है और इंटीरियर पोर्शन में तो आप देखिए बहुत ही ज़्यादा ही निष्ठुर बना हुआ है लंबे समय से मानसून। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी जगहों पर और महाराष्ट्र के भी कई जिलों पर, साथ में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन पर जहाँ पर बरसात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है। और इन परिस्थितियों के बीच उमस, भयंकर गर्मी और धूप जहाँ पर हो रही है, बादल नहीं हो, तो आप सोचिए कि कैसा
अनुभव करते होंगे लोग। अब शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर जो बादल अभी हैं या मध्य भागों पर अभी जो बादल दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रभाव हमें कल भी दिखाई पड़ने वाला है। चुरू, सीकर, गंगानगर, अलवर और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर के इधर बीकानेर तक और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, फलौदी, जालौर और इधर का रीजन भी प्रभावित होने वाला है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, सवाई माधोपुर में भी, अजमेर में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। संभावना जयपुर से लेकर के ये जो रीजन है अलवर, भरतपुर का, दौसा, करौली, टोंक का, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें हैं। और यहाँ जो हरियाणा का क्षेत्र है, चंडीगढ़ का रीजन है और पंजाब के पूर्वी हिस्से हैं, पटियाला से अमृतसर, इसके ऊपर चांसेस रहेंगे। कुछ संभावना यहाँ पर फजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर साहिब तथा लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर में संभावनाएं हैं। और साथ में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और चंडीगढ़ से इधर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली एनसीआर में भी यहाँ पर भी संभावना रहेगी। जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में आप देख सकते हैं, दक्षिणी हिमाचल, दक्षिणी पूर्वी जम्मू कश्मीर और अधिकांश उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन तो नहीं रहेगी, लेकिन जल्दी ही बादल आने शुरू हो जाएंगे और ये पूरा बरेली, आगरा, मथुरा तक का क्षेत्र कवर हो जाएगा। शाम तक तो इधर से नए बादल आ जाएंगे दिल्ली एनसीआर पर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के रीजन पर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर पर भी शाम या रात तक आ जाएंगे। और उससे पहले इधर कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे। तो पूर्वी और मध्य भागों में कई जगहों पर, लखनऊ, झांसी तक, प्रयागराज और वाराणसी तथा सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तक, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, प्रतापगढ़, देवरिया और कुशीनगर, गोरखपुर तक इन भागों में कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे और मध्यम से भारी वर्षा कुछ दक्षिणी और पूर्वी जिलों पर, मऊ से लेकर के प्रयागराज और फतेहपुर के बीच में कई जगहों पर शुरू हो सकती है। इसी तरह से बिहार में कई जगहों पर संभावना रहेगी तेज बारिश की, लेकिन फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में। और गया जी, पटना से लेकर भागलपुर, किशनगंज से लेकर चंपारण, दरभंगा, वैशाली, सिवान, चंपारण सभी जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसा हाल यहाँ नहीं होगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड सभी जगहों पर भारी वर्षा की आशंका है। रांची में बहुत तेज बारिश हो सकती है। रांची जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार और छात्रों के बीच टकराव है। कभी सरकार के मंत्री आते हैं, कहते हैं कि समझौता हो गया, और कभी छात्र भी कहते हैं समझौता हो गया, साथ में बात करते हैं, लेकिन फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर टकराव चलता है। तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं बारिश के चलते। और इधर पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर भारी बारिश संभावित है। मेघालय में चांसेस कम है, पश्चिमी असम में संभावना ज़्यादा नहीं है बारिश की। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सभी जगहों पर चांस है, लेकिन रायपुर और अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का पूरा रीजन प्रभावित होगा दोस्तों। और यहाँ जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर के नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, छतरपुर, मैहर और सीधी, सिंगरौली समेत सभी जगहों पर चांसेस हैं मध्यम से तेज वर्षा हो। और पश्चिमी जिलों पर अगर देखें तो यहाँ पर बैतूल और भोपाल से लेकर के मुझे लगता है कि इंदौर और धार, ये नीमच, रतलाम का जो रीजन है, यहाँ पर भी कल कम से कम फर्स्ट हाफ में ज़रूर बारिश दोपहर के पहले दिखाई पड़ सकती है। और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर में यहाँ तो कई बार चांसेस हैं कि बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत और साबरकांठा, बनासकांठा पर लाइट रेन, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर, सौराष्ट्र और कच्छ में मुख्य रूप से। और यहाँ विदर्भ में चांसेस हैं कि बारिश नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में होगी। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की उम्मीद रहेगी। बाकी संभाजीनगर, अहिल्यानगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे तथा सतारा में भी संभावना है। पालघर और मुंबई से लेकर के सिंधुदुर्ग तक संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मराठवाड़ा में चाहे वो नांदेड़ हो, बीड़, जालना, हिंगोली हो या लातूर और धाराशिव हो, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में तेज़ बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर बरसात की उम्मीदें हैं। केरल में चांसेस हैं, लेकिन आंतरिक कर्नाटक में थोड़ी बहुत वर्षा के अलावा बाकी जगहों पर कोई बहुत उम्मीद नहीं है। छिटपुट बारिश तमिलनाडु में, छिटपुट बारिश तटीय आंध्र प्रदेश पर, या फिर ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश है या फिर पूर्वी तेलंगाना। बाकी चांसेस नहीं है कि बहुत अच्छी बरसात यहाँ पर हो। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मौसमी अपडेट्स के लिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर जुड़े रहिए। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।